उंगली डालकर भी देखा और सच में पता चला हाँ ये यीशु मसीह है। उनके साथ भोजन किया, उनके साथ खाना खाया, बैठा उठा। कई लोगों ने यीशु मसीह को जीवित देखा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस जब रास्ते में जा रहा था दमिश्क के रास्ते पर, तब उसने भी यीशु मसीह को देखा। बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को देखा, वो जी उठा है। हमारे पड़ोस वाला देश पाकिस्तान, पता है ना, पाकिस्तान में एक लेडी थी, एक बहन थी। वो बहन ने भी यीशु मसीह को देखा और वो जन्म से अपाहिज थी। कब से अपाहिज थी? मतलब पैर चल फिर नहीं पाती थी। लेकिन जब यीशु मसीह को उसने कुरान में पढ़ा और पढ़ने के बाद में यीशु मसीह पर उसने जब विश्वास किया और सच में बोला, प्रभु तूने तो कितने लोगों को चंगाई दिया है, अब मुझे भी चंगाई दे। और जब यीशु मसीह उसके सामने आया और सामने आने के बाद में यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी। उसके पिताजी ने सारे जो उन लोगों का तीर्थ स्थल है वो सारे घुमा कर उसको लेके आया। मक्का लेके गया, यहाँ वहां सब जगह लेके गया। और उसके बाद में यीशु मसीह ने ही उसको चंगाई दिया। और वो बचपन से जो लकवा, जो पैर चल नहीं पाती थी, बचपन से उसको देख रेख करने वाला जो उसके साथ थी, क्या बोलते हैं, आया या बाई, पेशेंट केयर जो काम करते हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है। तो वो जो देखने वाली थी, वो व्यक्ति जब उसको देखा, जो बचपन से पड़ी हुई थी खाट पर और वो उठ नहीं पाती थी, सब कुछ मैं करती थी, और आज मैं देख रहा हूँ उसको नाचते हुए। अचानक देखा जब उसने नाचते तो सबको बताने लगी कि वो नाच रही। उसने भी बता रही थी कि यीशु मसीह को देखा। साधु सुंदर सिंह जो मसीही लोगों को सताता था, यीशु मसीह को भी उसने आमने सामने देखा। हमारा डीजीएस दिनाकरण जो हमारे तमिलनाडु का है, उसने भी, जो तमिलनाडु का था, अभी नहीं है, प्रभु ने सो गए, उसने भी सामने प्रभु यीशु मसीह को देखा। हमारे सामने आसपास में यीशु ही प्रभु है, इस बात को बताने के लिए ज्यादा ये बताने की या सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम थोड़ा सा मेहनत करें तो हमको पता चलता है यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है और छुड़ाने वाला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जी उठा है, इस बात का सबूत बहुत सारे चीजों से पता चलता है। लेकिन हम फिर भी, हम तो अपने बाप का बेटे, हमको कौन बोलेगा? मुझे जो चाहिए वो नहीं करेगा। मुझे कोई बोलने वाला होना नहीं चाहिए। उसने मेरे साथ कैसे बोला, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? यही सारी चीजों में हम अभी भी उलझे। कोई भी सोना मत, नाचते हुए भी सोना, नाचा है ना रूप, सोना मत, ठीक है? हम हमारी मर्जी से ज्यादा जीना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, इस वजह से हम प्रभु के करीब नहीं जा पाते। हालेलुया। एक व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह को जब उसने देखा, बातचीत किया, प्रभु यीशु मसीह बहुत उसे पसंद करता था। हम उसके विषय में थोड़ा सा हम देखेंगे, एक बात, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। आज प्रभु भोज भी है, समय हो रहा है बहुत तेजी से, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया। ऐसा बोलेगा, कैसा बोलेगा? अभी जैसा आवाज आया था, वापस हालेलुया। उन्नति, इधर से आने के लिए मना किया था मैं, ठीक है? वापस उन्नति आ गए तो हम फिर से शुरुआत करेंगे। हालेलुया, ठीक है। यूहन्ना की पुस्तक 21वां अध्याय 17 वचन। कोई भी पढ़े, जिसको मिले मेरे से माइक ले लो और पढ़ो फटाक से। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम उससे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? हालेलुया, हालेलुया।
और उससे कहा 21 अध्याय का 17 बराबर है। हालेलुया। 21 अध्याय का 17 में सबसे हम एक बात में आपको मैं बताना चाहता हूँ। आप हमेशा हम लोग बात करते हैं कि प्रभु आपके लिए मरा है, हम हमारे लिए मरा, स्वर्ग छोड़ के आया, हमें आशीष देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, बीमारी से निकालता है, परेशानी से निकालता है, कर्जा से मुक्त करता है। हम क्या करते हैं? सवाल ये ईस्टर, हालेलुया, यीशु मसीह जी उठने के बाद ये 40 दिन चेलों लोगों के साथ में रहा, बैठा, बातचीत की, हालेलुया, सारे बातें हम जानते हैं। लेकिन हम प्रभु के प्रति क्या करते हैं? सीमोन पतरस को जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? हम क्या प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं? हमें अच्छा लगता है नाचना, हमें अच्छा लगता है गाना गाना, हमें बजाना अच्छा लगता है, हमें कूदना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, सारे चीज पसंद है। लेकिन हम क्या प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं? तो सवाल ये उठता है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहली बात याद रखना, प्रभु परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र कलवरी क्रूस पे दिया है। हम ये भी जानते हैं जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये बराबर है, हम जानते हैं ये सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप और मैं यीशु मसीह को प्यार करते हैं क्या? यीशु मसीह हमें जी उठने के बाद आज यही पूछ रहा है, क्या हम यीशु मसीह को प्यार करते हैं क्या? हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता हूँ या करती हूँ कि नहीं? प्यार नहीं, सॉरी, प्रेम करती हूँ कि नहीं? हमें अच्छा लगता है, दूसरों को बताने के लिए बहुत मजा आता है, अच्छा कितना अच्छे लगते हैं ना। लेकिन सच में मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम है क्या नहीं? एक माँ को पूछो वो अपने बच्चे के प्रति कैसा होता है, वही प्रेम हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के प्रति होता है क्या? बेटा नहीं सुना तो? हालेलुया। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को किस कदर प्यार करते हैं? हमारे पास ऐसा हूँ मैं, वैसा हूँ मैं, मरने के लिए तैयार हूँ, छोटा सा मुंह है, जब चाहे तक खोल दूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ क्या? ये सारे बातें पूछते हैं तो हम लोग, हाँ मैं रेडी हूँ, मैं एकदम खुश हूँ, मैं बोल सकता हूँ यीशु मसीह के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम बोलना और करने में बहुत फर्क है। हालेलुया। हम इस कदर जी रहे हैं, उस रास्ते पे चल रहे हैं, वहां पर हमारा जीवन ये रास्ता नहीं है। हालेलुया। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं कि नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। एक प्रेम का छोटा सा परिभाषा हम देखेंगे, ठीक है? प्रेम जो होता है उसका छोटा सा, हमें बाइबल से बढ़कर कोई और दूसरा जगह कुछ मिल ही नहीं सकता है। हालेलुया। कुछ बातें जो पौलुस हमारे जीवन में प्रेम के विषय में बोलता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 4 में किस प्रकार से लिखा है? प्रेम धीरजवान है। क्या है? प्रेम धीरजवान है। दूसरी बात, और कृपालु है। तीसरी बात, प्रेम डहा नहीं करता। डहा मतलब जलन नहीं करता। अरे वो इतना खूबसूरत है, मैं तो थोड़ा सा काली हूँ, थोड़ा सा सांवली हूँ, मैं गोरा नहीं हूँ, हम ऐसे, अरे उसके पास तो इतना मस्त सा कपड़ा है, साड़ी है, मैं थोड़ा अलग सा दिखता हूँ। जलन। कभी कभी अंदर जलन होता है ना, वो खाने के बाद एसिडिटी होता है, उसको बोलते हैं। तो मन में अंदर किसी के प्रति जो नफरत, अच्छा नहीं सोचना, उस बात की बात कर रहे हैं लोग। नहीं तो आप लोग, वो पास्टर मुझको अंदर जलन होता है, शायद वही होगा, वो जलन नहीं है। हाँ, कभी कभी हम लोग ज्यादा सोच लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। मुझे बहुत अच्छा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर दिया, आओ यस, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, मैं बहुत अपनी बढ़ाई, मैंने वैसा कर दिया, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, मैं वैसा कर दूंगा, ये वो ये ऐसा। प्रेम समझ में आ रहा है? प्रेम समझ में आ रहा है? आप पास्टर आप जो भी बोलो, हमको क्या करना है, हमको तो बैठ के रहना और आपको सुनते रहना है, बस हमको समझ में आए या ना आए, हम अपनी जगह पे हैं। ऐसा है क्या? समझ में आ रहा है? आप कुछ भी बोलो, हमको उससे क्या लेन देन है? बस संडे के दिन पवित्र, संडे के दिन दूध, बाकी दिन बोलो, सब लोग बोलो ना, बाकी दिन। इसीलिए ऐसा नहीं होना है, ठीक है? प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। हम ध्यान से सुनना, कई बार हम लोग को है ना, प्रचार सुनते सुनते हमको लगता है ये मेरे बारे में ही बोल रहा है। नहीं लगता है? नहीं लगता है? लगता है कि नहीं? तो ध्यान से सुना, आप जब सुन रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है, तो उस बात में आपको क्या पास्टर ने शायद मेरे बारे में बोल दिया, इसलिए अभी मैं जा रहा हूं, मैं अभी प्रार्थना में नहीं आऊंगा। अगर हम प्रार्थना में आते हैं तो हम अपने लिए आते हैं या प्रभु को देख के आते हैं या पास्टर को देख के आते हैं या मालू भाई को देख के आते हैं? हम किसको देख के आते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह को देखना है, जो प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे मरा और तीसरे दिन जी उठा है, वो जी उठा है, उसको देख के आना है कि वो जी उठा है। हालेलुया। हम यीशु मसीह को देख के आना है, हम एक दूसरे को देख के नहीं आना है। एक दूसरे को देख के मतलब सुबह उठा, उसके घर गए, उसको देख के आ रहे, ये नहीं बता रहा हूँ। हम उसके एक व्यक्ति को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, फिर वो हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं चर्च में नहीं जाऊंगा। हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति का मैं संदेश सुन रहा था, वो इतना अच्छा बोल रहा था। कई बार वो इतना अच्छा से उदाहरण दे रहे हैं, घमंड क्या चीज होता है, जिसके हृदय में कभी कोई प्रेम नहीं होता है। मेरे को पास्टर ने बताया नहीं, मेरे को पास्टर ने बुलाया नहीं, इसलिए अपन अभी चर्च में जाएगा नहीं, वो इसलिए इस बार क्यों मैं जाऊं, पिछले बार मेरे को नहीं बुलाया, मैं बहुत तैयार था, मैं बहुत अच्छा था, लेकिन इस बार मुझे प्रभु उसने मुझे बुलाया नहीं, इसलिए नहीं चल। हम प्रभु के लिए, अगर मैं प्रभु से प्रेम करूंगा तो प्रभु के शब्दों से या जो वचन मुझसे सुन रहा हूँ उसके वचनों को सुनकर मेरा हृदय कभी भी दुखी नहीं होगा। पतरस क्या किया? वो दुखी हो गया। 3 बार बस पूछा तो 3 बार में दुखी। कई बार हम लोग को एक पास्टर मेरे को प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, इसलिए मैं बातचीत, मुझे बहुत दुखी हो गया। हम कई बार चर्च एक दूसरे को देख के आते हैं। ठीक है, अभी मैं एक सवाल, एक बात, खास बात बता रहा हूँ, ठीक है? तेरा नाम क्या? साक्षी। तेरा नाम क्या? ऐसा है क्या? मैं इतना दिन से तुझे साक्षी सोच रहा था और इसको पल्लवी सोच रहा था, इसलिए कंफर्म किया। ठीक है, पल्लवी ने साक्षी के साथ झगड़ा हो गया। क्या हो गया? पल्लवी और साक्षी दोनों एक दूसरे से झगड़ा किया, भयानक झगड़ा किया। भयानक झगड़ा होने के बाद में दोनों चर्च में आने लगे। अभी साक्षी क्या बोल रहा है? मैं उस चर्च में जाऊंगा नहीं। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि उस चर्च में पल्लवी है। ऐसे ही है, पल्लवी है। अब सवाल ये उठता है, पल्लवी उधर जा रहा है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। एक दिन प्रभु यीशु मसीह आया, पल्लवी को स्वर्ग लेके चला गया। अब साक्षी बोलेगा क्या? उधर साक्षी है, मैं इसलिए उधर नहीं जाऊंगा, या पल्लवी उधर है तो मैं उधर नहीं जाऊंगा। ऐसा, स्वर्ग में पल्लवी है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, स्वर्ग में साक्षी है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा, जिससे बचने के लिए हमने प्रभु यीशु मसीह को करीब आया, नरक में नहीं जाएंगे बोल के दूसरे जगह वही एक है। आप क्या करें? इसलिए प्रभु यीशु मसीह, आप याद रहना, आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि मुझे कोई फोन करे या ना करे, मैं ठीक है, मैं प्रभु से प्यार करती हूँ। किससे प्यार करती हूँ? प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। अब मैं जान गया हूँ यीशु मसीह जी उठा है। अब मेरा प्यार सिर्फ किससे है? प्रभु यीशु मसीह से, किसी और से नहीं। मुझे कोई किसी से क्या मतलब? कल मैं एक आपको उदाहरण दे रहा था, मालूम है? जब आपके पीछे कुत्ता लगा हो तो आप किसको देख के भागते?
हाँ? अपने आप से भागते हैं, बराबर है कि नहीं? सामने कौन खड़ा है, कौन ये है, क्या कर रहा है, उससे कुछ मतलब नहीं, बस मुझे हमारा जीवन, मुझे किसी से कोई मतलब, कोई भोके, कोई काटे, कुछ भी बोले, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता हूँ, मुझे उसके शब्दों से, उसके बातों से, उसकी चीजों से मुझे कोई लेन देन नहीं है। बस मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ। यीशु मसीह आज हम सबको पूछ रहा है, क्या तू मुझसे प्यार करता है कि नहीं? अगर मैं प्यार प्रभु यीशु मसीह से करता हूँ, जिस प्रकार से फिर आगे अगर हम पढ़ेंगे, पतरस बोलता तू जानता है सब कुछ, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानता है। हम लोग के कई बार यही हालत है, हम लोग है ना, हम लोग अब ऐसे स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे कुछ लोग पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर का दुश्मनी को खत्म नहीं कर सकते हैं। आज हमने प्रभु भोज रखा, मैं सच में एक बात बताता हूँ, कई लोग इतना खतरनाक लोग रहते हैं, दुश्मनी पाल के रखेंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे, भले चाहे प्रभु भोज नहीं लेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? प्रभु भोज बाद में, मेरा दुश्मनी, मेरा हृदय का जो गुस्सा, वो पहले जगह पे। सच में मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। लोगों से मुझे क्या लेंगे? नहीं समझ में? मुझे लोगों से क्या लेंगे? लोगों ने मेरे पापों के लिए मरा, जिसको मैं देख के चल रहा था उसके लिए वो मेरे लिए मरा नहीं, मुझे प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है, और प्रभु यीशु मसीह कल मेरे क्रूस पे अपना प्राण दिया है, तो मैं प्रभु यीशु मसीह को देख के चलूंगा। भले चाहे मुझे कोई कलीसिया में बात करे या ना करे, भले चाहे मुझे कई लोग इग्नोर करे या ना करे, भले चाहे कई लोग मुझे देखे या ना देखे, भले चाहे मैं कैसा दिखता हूँ, कैसा रहता हूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को देख के चलता हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह इसीलिए जिंदा हुआ है। आज जिस परिस्थिति में मैं हूँ, उस परिस्थिति से बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है। तो वो मेरी परिस्थिति बदलेगा, पड़ोस वाला और इधर उधर कोई नहीं बदलेगा। हालेलुया। आप अपना दुखड़ा, अपना दर्द, अपनी परेशानी हम दूसरे को सुनाएंगे, वो सिर्फ एक ही शब्द बोलेगा। क्या बोलेगा? प्रार्थना करेंगे। कुछ बोल सकता है दूसरा? दूर कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए मैं उससे प्यार करूंगा और मैं उसके पास आऊंगा, बाकी में किसी से मुझे कोई लेन देन नहीं है। समझ में है? नहीं समझ में आ रहा? अगर मैं सामने वाले के लिए, देखो ना, अभी पल्लवी और साक्षी एक दूसरे को दुश्मनी रख के दूसरे चर्च में जाए, तीसरा चर्च में जाए, पांचवा चर्च में जाए, कहीं भी जाए, वो कभी स्वर्ग नहीं जाएगा। समझ में आ रहा? दुनिया का हर कोना में घूम के आ जाए, वो कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा, क्योंकि उसने सामने वाले व्यक्ति के लिए अपने मन में नफरत और दुश्मनी पाल के रखा है। वो उधर से आ रही है, इधर से जा रहा है, ठीक है, चलो वो उधर से आएगा, फिर इधर से, ऐसा हो जाता है। आप और मैं, यीशु मसीह मर के जी उठा है, तो हमारा प्रेम प्रभु के प्रति हमेशा बना कर रखा। आप और मैं प्रेम कभी क्या होता है, देखो, इसलिए कितना अच्छा। अब अभी हम पढ़ेंगे, प्रेम फूलता नहीं है। क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? प्रेम क्या नहीं होता है? फूलता नहीं है। फूलता कैसा मालूम है? भोगा फूलता नहीं है। प्रेम फूलता, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपने भलाई नहीं चाहता। अरे कई बार हम लोग का क्या होता है, कई बार चर्चेस में, बहुत सारे चर्चेस में, सिर्फ हमारे ही चर्च में ये खास बात नहीं है, वो बहुत दूसरे बड़े बड़े चर्चेस में भी एक खास बात है। उसने मुझे खाना नहीं दिया, वो मैं खा नहीं पाया क्रिसमस के दिन, इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया, इसलिए मैं चला गया। समझ में आ रहा है? ये हमारा नहीं। हम क्यों ऐसा होता है मालूम है? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। सच में मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। हम परमेश्वर से अगर प्रेम करेंगे, हमारे अंदर ये सारे बातें बिल्कुल भी नहीं आएगी। प्रेम फूलता नहीं है। और दूसरे आगे क्या लिखा है? अनरीति वो नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता। अब मैं क्या करूंगा? मैं कौन हूँ? मेरे साथ वो क्या बात कर लेगा? हाँ चलो मैं जा रहा हूँ, चल तू घर पे आ जाना, मैं बाद में जा रहा हूँ, मेरे को उसने ऐसा बोला, चलो मिले। अनरीति नहीं चलता, अपने मतलब का नहीं दी। हालेलुया।
हम लोग प्रभु के लोग हैं तो हमें प्रभु से प्रेम करने वाला व्यक्ति पड़ोसी से भी किसी से भी अनैतिक नहीं करता। उसने मुझे प्रेम द लॉर्ड नहीं बोला, कोई बात नहीं, मैं जो बोल सकता हूँ ना, जिसे मैं नहीं देखा वो अलग बात है, आप देखने के बाद में हूँ, हम ऐसा नहीं बोला। नहीं समझे? नहीं समझे? हमारे अंदर यीशु मसीह जीवित है, जीवित है। यीशु मसीह जीवित है तो ऐसा होगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह, ध्यान से सुना है, प्रभु यीशु मसीह को एक चेला आके पूछता है मुझे यीशु को दिखा दो, सॉरी पिता को दिखा दो। तो वो क्या बोलता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। अचानक कोई अगर हम लोग को भी पूछ लिया कि हम मुझे यीशु को दिखा दो, जिसने मुझे देखा यीशु को देखा होगा, क्या बात कर रहा था? तो उधर बैठ के मस्त दारू पी रहा था और उससे झगड़ा कर रहा था, उससे मारा मारी कर रहा था, उससे चुगली कर रहा था, उससे ऐसा हो रहा था, उससे ऐसा हो रहा है, ऐसा वैसा। अरे उससे तू बात भी नहीं करता, उससे तू नफरत है, उससे फूक गया, इससे ये हो गया, इससे वो हो गया, तू अपने बहन से झगड़ा कर रहा, तू अपने भाई से झगड़ा कर रहा। यीशु मसीह ऐसा होता बोला तो क्या करेंगे? हमारा स्वभाव मसीह की तरह होगा यदि हम उससे प्रेम करें। हालेलुया। यीशु से प्रेम, पतरस को जैसा पूछा, यहाँ आगे और ऊपर नीचे वो बात में बोलता भले चाहे मेरे भेड़ों को चराओ, मेरे मेमने को चराओ, मेरे भेड़ों की रखवाली करो, ये सब बातें हैं, सही है, मैं जानता हूँ। मेरे वजह से किसी को कोई तकलीफ पहुँचता है तो भले चाहे वो मुझसे नाराज है तो मैं उससे बोलता हूँ, माफी मांगता हूँ, सामने फेस टू फेस मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मुझे किसी ने बताया नहीं इसलिए मैं प्रार्थना में आज नहीं आया। ये हमारा प्रभु के प्रति प्रेम है। कैसा है? अनवृत्ति चल रहा है, इसको बोलते हैं। मुझे तो बोला ही नहीं, मुझे बोला नहीं तो मैं क्यों आऊँ, मैं आके भी उधर क्या करूँगा, मैं भी आके उधर कैसा रहूँगा, मुझे कोई देखता भी नहीं है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, कोई मुझे ऐसा कर रहा है, कोई मुझे वैसा कर रहा है। हम हमारा प्रेम फिर बाद में बोलते प्रभु से दूसरा व्यक्ति मिलता है तो फिर उसको हम कैसा, हाँ उसको लगता है यही सोचते हैं, लेकिन उसको मालूम नहीं है ये कितने लोगों से नफरत पाल के रखा है कि नहीं? नहीं समझ में, नहीं समझ में। एक जगह प्रेयर चल रहा था, एक जगह में प्रेयर चल रहा था, पति पत्नी का झगड़ा हो गया, किसका? पास्टर का, और पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। वहाँ वचन दे रहा था व्यक्ति, इतना अच्छा वचन दे रहा था, सब लोग को लग रहा है। उसी टाइम पे आखिरी टाइम में उस व्यक्ति का, पास्टर का बीवी आके उधर बैठ गया। कौन आके बैठ गया? पास्टर के बीच बैठ गया, और झगड़ा घर पे होके आया था। तुरंत आखिरी बोलो तू इच्छा का सलाम, मैं आता नहीं गेले तर पण 1 लाख मारून तुला घर कोरोना। सब लोग सोचने पड़ेंगे क्या किया जाए। समझ में? हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति कैसा है? मैं प्रभु से प्यार करूंगा तो क्या है? समझ में आ रहा? नहीं समझ में? हम अलग दुनिया के लोग हैं, कहाँ से? अलग ग्रह के लोग हैं, इसलिए समझ में फटाक से आता ही नहीं है पास। ठीक है, देखो, अपनी भलाई नहीं चाहता, मतलब हर बार अपनी ही खुशी होना चाहिए, मेरा ही लाल होना चाहिए। मतलब आप लोग लाल लाल पहन के इसलिए नहीं बोल रहा, हर बार मुझे ही लोग देखना चाहिए, मेरा बाबा करना चाहिए, हर बार मुझे आहा आहा करना चाहिए, कितना अच्छा मेरे से बात करना चाहिए, ओ सिस्टर, ओ ब्रदर, ओ भाई, ओ बहन। ये हमारा सुनना चाहिए, अपने बोलना क्या बोलते हैं, अपनी ही भलाई। सब उसने मुझे नहीं दी, मुझे उसने नहीं दी, मेरे साथ उसने बात नहीं की, मेरे साथ हम अपनी हमारे साथ हमेशा सोचते हैं मेरे बारे में उसने ऐसा बोल दिया। मुझे तो कितने लोग बोलते हैं, क्या बोलता हूँ, सोच लो, डाकू। पर मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को, क्योंकि चेहरा डाकू की तरह है तो क्या, बस एक पट्टी बांधना पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम पढ़ में, हुक्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। और आगे, वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है,
सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अगर एक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा मैं अन्य भाषा में बातें करूं, स्वर्गदूतों की तरह बातें करूं। ओहो हो, अब प्रेम नहीं है तो क्या फायदा। इसलिए प्रभु से पहला प्रेम सीखना है। हम घर पे जाए, प्रभु को बोले तू जी उठा, मैं जानता हूँ प्रभु मेरे पापों के लिए मरा, अब मुझे तेरे जैसा प्रेम मेरे हृदय में दे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे तेरे प्रेम में ही चलने के लिए मदद कर प्रभु। मैं अच्छा नहीं हूँ, हाँ प्रभु मैं जानता हूँ मेरे अंदर बहुत सारी बुराई है, मुझे तेरे समानता में बदलने के लिए मदद कर। हम ईस्टर के विषय में जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब मर के जी उठा, 2 सिपाही जो उसके आजू बाजू में थे वो बेहोश हो गए। क्या बोलते हैं, बड़ा सा पत्थर जो कब्र पे लटका था वो स्वर्गदूत ने फोड़ दिया। मरियम मगदली ने पहले देखा। सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन क्या प्रेम करना जानते हैं कि नहीं? हम जानते हैं क्या प्रेम करना है? मैं अच्छा हूं, ये कभी प्रेम नहीं है। मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। शायद मेरे ही अंदर कुछ गलती है, मेरे ही अंदर कुछ कमी है। सच में मैं कई बार सोचता हूँ, मेरे कलीसिया को, आप लोगों को मैं इतनी कुछ समझाता हूँ, इतना ही कोशिश करता हूँ कि वे लोग मसीह में बढ़े, आगे बढ़े। शायद मेरे अंदर ही कमी है कि मैं आप लोगों को सही रास्ते पे या सही तरीके से नहीं चला पा रहा हूँ। मैं हमेशा प्रभु को बोलता हूँ, क्या बातें हैं जो प्रभु मेरे जो लोग दिए हैं तूने, उनको मैं सही रीति से संभाल नहीं पा रहा, मुझे तू मदद कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या प्रॉब्लम है बताओ, आप और मैं हमेशा याद रखना। हालेलुया। हम लोगों को देखकर चलने वाले नहीं हैं, हम प्रभु को देख के चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर देख रहे हैं और नीचे चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और वचनों के मुताबिक चलते हैं। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। आप यदि प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। तो सारे बातें भलाई में बदल जाएगा। आपसे कोई बात करे नहीं करे, आपको कोई नीचा दिखाए ना दिखाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो मेरे लिए सारी बातें क्या होगी? भलाई में बदलेगा कि नहीं? नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा? तो हाँ क्यों बोल रहे हैं? बदलेगा। पहले मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा, और मैं परमेश्वर से यदि सच में प्रेम कर रहा हूं तो मैं कभी फूलूंगा, नाराज होऊंगा, छोटी छोटी बातों में, किसी भी बातों में नाराज नहीं होगा। मुझे जाने दो, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे यीशु मसीह मेरे परमेश्वर मुझसे हर रोज वचनों के द्वारा बातचीत कर रहे, यही मुझे काफी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझसे कोई बात करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। अगर मेरे से कोई बात नहीं करता तो पूछूंगा, भाई और बहन क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो? मुझे थोड़ा सा तो बता दो। नहीं, आपने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। हालेलुया। हे पिता, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे, क्यों बातचीत नहीं कर रहे, समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे। हालेलुया, हालेलुया। मैं इतना करता हूँ तुम लोगों के लिए, कितना करता हूँ मैं, कितना करता हूँ, इतना करता हूँ, इतना करता हूँ, इतना करता हूँ, कितना करता हूँ, करता करते 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 कितना करूँ, क्या क्या करूँ? समझ में आ रहा है? ये मेरे अंदर का क्या बोल रहा है? परमेश्वर से प्रेम नहीं है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। परमेश्वर से ठीक है, कोई बात नहीं, उसने ऐसा बोला ना मेरे बारे में, चलो बोलने दो, बात खत्म। समझ में आ रहा है? ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। नहीं तो मेरे पास भी तलवार है, आपके पास भी तलवार है, मेरे पास भी चाकू है, आपके पास भी चाकू है, मेरे पास भी मुंह है, आपके पास भी क्या है कि नहीं मुंह? उस मुंह में छोटा सा एकदम पतला सा जीभ भी है ना? तो उससे हम एक दूसरे को बोल सकते हैं
तू ऐसा किया, मैं ऐसा किया, तू ऐसा किया, तू ये तू था, तू कर सकते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? कर सकते हैं, लेकिन बस हम प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। हम अपने जगह में खड़े हो जाएं।